अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, ना गोरा हुस्न की अलामत है, ना गोरा हुस्न की अलामत है और ना काला बदसूरत की निशानी है। सुनो आप जरा गौर से, बहुत अच्छी चीज़ है ये। ना गोरा हुस्न की अलामत है, ना काला बदसूरत की निशानी है, कफन सफ़ेद होकर भी खौफ की अलामत है। कफन सफ़ेद होकर भी खौफ की अलामत है, काबे का खिलाफ काला होकर भी आंखों की ठंडक है। समझे आप? आज गोरा काला बोल के हम लोग क्या करते, डिवाइड करते, डिस्क्रिमिनेट करते, यानी तो देखो गोरा और काला में कुछ भी फ़र्क नहीं है। फ़र्क है लेकिन समझने वालों के लिए, समझ रही। इंशाल्लाह मैं झलना आ रहा हूँ। झलना 19 तारीख को औरंगाबाद। अभी औरंगाबाद से मेरे एक भाई आए हुए हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह जो है पूरा नॉर्मल है कैंसर की रिपोर्ट माशाल्लाह से, जो तकरीबन 30 कीमो कराए, फिर 24 कीमो और 30 रेडिएशन कराने के बाद कंटिन्यूसली, उसके बाद उन्होंने क्या करे, शिफा का पत्ता जो है, शीशम का पत्ता, शिफा का बॉटल और जो मैं डाइट बताया वो डाइट करेक्ट से फॉलो करने से अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स खुद ताज्जुब हैं और ख़ुद कीमो भी बंद करा दिए, गोलियां भी बंद करा दिए अल्हम्दुलिल्लाह। और बोले कि अब 3 महीने के बाद खाली टेस्ट करा लो, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर ये चीज़ को इंशाल्लाह अपनी आदत बना लिए तो। ये पूरी ज़िंदगी आपकी आदत बन जाना, हफ्ते में 1 बार 2 बार तो भी लेना। ये ग़िज़ा है आपके लिए। ये जानवर खा को अच्छे हैं लेकिन इंसाना नहीं खा रहे। इंसाना सिर्फ नशा और मज़ा के पीछे पड़े हुए हैं। यानी झलना में इंशाल्लाह 19 जुलाई 2025, एड्रेस सिटी लॉन, मुख्तेश्वर द्वार रोड, अपोजिट मुख्तेश्वर तालाब, वृंदावन कॉलोनी, झलना, इंशाल्लाह महाराष्ट्र। 19 तारीख को आ रहा हूँ इंशाल्लाह, मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। औरंगाबाद के पेशेंट्स, झलना के पेशेंट्स, महाराष्ट्र के पेशेंट्स इंशाल्लाह वहाँ पे आके मुलाकात कर सकते हैं। आइए इंशाल्लाह मेरे भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या प्रॉब्लम थी आप? कैंसर। हाँ, उसके बाद रेडिएशन कराए, कैंसर है बोला, फिर कीमो चालू करे। कीमो के बाद फिर वहाँ से औरंगाबाद भेजे। औरंगाबाद में फिर उन्होंने बोला कि रेडिएशन चालू करना पड़ता। 30 रेडिएशन हो गए। गलगात हमें सब, खाना नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था, पूरे छाले आ गए। छाले आ गए थे। तो छालों की दवा से कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे। हाथा पैरा गिर गए थे मेरे। मैं समझ गया कि मर जाता। आपके पास एक ने एड्रेस दिया, एक लेडीज ने एड्रेस दिया आपका, तो आपके पास आए हम। कब आए? 6 महीने हो गए। 6 महीने होने के बाद फिर दवाएं में लिए। 3रे दिन में उठ के बैठा, खाना चालू। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद फिर दवाएं चालू रही है। उसके बाद CT स्कैन करो बोला उन्हें। CT स्कैन करे तो उन्होंने बोला कि परेशान होगा उन्हें। बोले आप तो पूरे नॉर्मल रिपोर्ट है बोले तुम्हारे कोई जरूरत नहीं। बोले आओ भी मत, बोले खाली 6 महीने को 3 महीने को एक बार आके CT स्कैन करके टेस्ट ना करो। कीमो दिए क्या? नहीं, कीमो कैंसिल कर दिए। टैबलेट्स भी नहीं दिए? नहीं, कुछ भी नहीं दिए। खाली BP की गोली है। बोलो। BP की गोली चालू है। क्या हुआ था शुरू से? शुरू से उनको खांसी थी। 3 साल से खांसी थी। बहुत खांसी में खून गिर रहा था। खून ऐसा हो चुकी कि खून गिरना और देख के हम तो परेशान हो गए। तो डॉक्टर बोले कि TB हो गई। TB हो गई बोल के शरीर करे 10 दिन वहाँ, तो पूरा रिपोर्ट नॉर्मल है। फिर रिपोर्ट नॉर्मल आए बाद फिर वो गोश्त का जो टुकड़ा लेके करे बाईपास क्या है ना, वो करके, वो करके देखे तो उसमें नहीं मालूम हुआ। फिर औरंगाबाद में बोले CT स्कैन कराओ, 17,000 का, उसमें मालूम हो जाएगा। तो उनके हार्ट के जगह खून का लुंडा बता रहा, तो उसमें निकला। तो वो बोले क्यों ना, बोले बताना पड़ेगा, बोले उनको रेडिएशन कराना पड़ेगा। फिर केमो दिए बाद में फिर 60 दिए 30 दिए बाद में बोले कि और 1-8 दिन गैप करके देंगे, आप लेके आओ। तो हम हैदराबाद आ गए थे। यहाँ आके आपकी दवा लिए, जैसे पत्ते का पानी लिए, शीशम के पत्ते,
अर्जुन की छाल लिए, उनको हार्ट की भी शिकायत है। हाँ, बोले कि मतलब हार गए हम 15 दिन के बाद। फिर 7,000 का CT स्कैन कराए तो उसमें नॉर्मल आया। तो उन्होंने बोल रहे ऐसा कैसा, बोले उन्होंने तो इतने कमजोर हो गए थे और उनको तो अब देने का था। बोले हर आप तो सीधा करके ला लिए, बोल के उठ के उनकी फीट सबके, नहीं आप चल जाओ, बोले आपका कुछ भी इलाज नहीं है। हाँ, फिर जब से अल्हम्दुलिल्लाह से पूरा नॉर्मल लगा है, पूरा नॉर्मल है। आपको नहीं पूछे क्या इस्तेमाल करे, पूछे हमारे गोलियों से हुआ होगा, रेडिएशन से। अच्छा, हाँ, उन्होंने परहेज करे होंगे, जो कि परहेज कुछ भी नहीं करे उन्होंने। खाना वहाँ परहेज ही क्या था डॉक्टर का, नहीं कुछ भी नहीं, सब खा सकते बोले। और उनको जो कि छाले आ गए थे रेडिएशन से 30 हुए ना, तो छाले आने से कुछ नहीं खा रहे थे ना, पानी भी लाना सब मुंह में से टपक रहा था उनको, कुछ भी नहीं खा रहे थे, रवा भी नहीं जा रहा था, इतना रो रहे थे। फिर हाँ पेशेंट भेजो, बोले किसको भी लाओ, जो कि हमारा नंदई का इंतकाल होगा वो बीमारी से। हाँ, तो हमने बोले हाँ होगा, बोले तो नहीं बोले आपको वो करना पड़ेगा, बोले माशाल्लाह, बोले अच्छे आ गए रिपोर्ट। बोले अब हर 6 महीने के बाद 3 महीने के बाद आ, बोले अभी गए नहीं हम। अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे, जरा खांसी हो रही उनको, बाकी सब नॉर्मल है। खांसी के लिए क्या करना, 7 बादाम खा दे रहे हैं, मोटे नमक में डाल रहे, हाँ वो डाल वो के भी दिए, दिए, डाल के दियो। रोज दे रहे वो भी। इंशाल्लाह। हाँ, रोज दे रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब एक लिए मेरे भाई माशाल्लाह हैदराबाद, क्या जी सर, हाँ हैदराबाद से हैं माशाल्लाह से। देखिए जो इंसान अल्लाह की आजमाइश में रहता है उन्हें जल्दी शिफा होता, और जो अल्लाह की पकड़ में रहता है ना, उन्हें जब तक सुधरता नहीं तब तक शिफा नहीं होता। क्योंकि हमारे अंदर क्या गलतियां कर रहे और क्या परहेज करना हमारे को मालूम रहता, तो परहेज से ही शिफा है। बंदा बेहतर जानता क्या उन्हें पकड़ में है अल्लाह की या अल्लाह की आजमाइश में है। अल्लाह के खास बंदे जो अल्लाह की आजमाइश में हैं, बेशक उन्हें इन पत्तों से ही शिफा होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई के घर में तकरीबन 22 डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखो अल्लाह वाले हैं, उन्होंने इन पत्तों पे यकीन रखे और शिफायाब हुए। आइए बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, कहाँ से हैं आप, क्या मसला था? मैं हैदराबाद से हूँ, चुकी मैं रहता हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। वही मुझे तकरीबन मई से पेट में पेन महसूस हुआ। पहले तो इससे पहले तो कुछ भी वो नहीं हुआ था। तो मैं फिर 5 जून को डॉक्टर्स के पास जाके इन्वेस्टिगेशन करा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन में उन लोगों ने इंडोस्कोपी किया, अल्ट्रासाउंड किया, बायोप्सी का और पेट स्कैन कराए। उसमें फाइंडिंग हुआ कि डायग्नोस हुआ कि आपको पेट का कैंसर है। और उन्होंने फिर मैं डॉक्टर से मशवरा किया, डॉक्टर्स के पैनल थे, मायात्री में गए थे हम, उन लोगों डॉक्टर्स के हमारे पहचानत के थे, तो उन लोगों ने ये करा कि आपको कीमो करने का है, 5 to 6 सेशन देना है कीमो के। फिर भी आपका वो कुछ भी नहीं है, 6 to 1 मंथ की आपकी लाइफ है पीरियड बता पैदा होऊंगा भाई के। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ से जाके हमारे एक डॉक्टर रवि कुमार बोल के ग्लोबल में, उनसे पास कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोले आप परेशान रखो, हम कीमो करेंगे, दवाई देंगे। मगर इससे पहले डॉक्टर रवि कुमार से पहले हम ये शिफा का बॉटल और आप हमारी मिसेज ने उनके दोस्त पूरे वीडियोस आपके देख के हम लोग सारे पूरे अहकामात आपके, सूरह बकरा कंटिन्यूस चलना, वेरी गुड, सूरह रहमान 3 टाइम दवा के जैसा कंटिन्यूस ले रहे थे। और अल्लाह से रात में उठ के मैं वाकई में दुआ करती थी कि जब स्पैन बता दिए थे ना वो शॉर्ट है, 1 महीना भी हो सकता, मैं वही नहीं कर सकती भी वो उस पर। बस अल्लाह ताला अगर शॉर्ट हार्ट अटैक हो गया तो मैं एक्सेप्ट हूँगा, मौत तो लिखी भी है, लेकिन इनका ये बताया कि हर ऑर्गन हेल्दी है और हर ऑर्गन अब डिटेरिएट होगा। तो वो चीज़ मेरे को वो नहीं हुई, परेशान होके बस अल्लाह से रुजू होके खूब दुआएं करके फिर ये रहनुमाई हुई, ये वीडियोस आने लग गए, ये सामने आए, तो फिर ये चीज़ हम इस्तेमाल करते रहे, दुआएं, कुरान, ये चीज़ें रहे, जमजम, खालिस जमजम देते गए, माशाअल्लाह, दूसरा कुछ भी नहीं, जमजम ही देते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पेन पूरा नहीं, ऐसे इतनी देर तो दूर की बात है, थोड़ी देर नहीं बैठ सक रहे थे, तकलीफ इतनी शदीद तकलीफ थी। अच्छा सब परेशान थे। अब डॉक्टर्स भी, इनके फैमिली डॉक्टर्स भी सब बोल दिए, फैमिली के जो है भाई बहन वगैरह, कि नहीं अब कीमो कराना भी बेकार है ऐसे स्टेज में। अच्छा, खून में आ चुका है और ना रेडिएशन दे सकते, ना सर्जरी है, कोई ऑप्शन नहीं है।
सारे दरवाजे बंद हैं, बस मैं सोची अल्लाह का दरवाजा तो हमेशा खुला रहता, उसको खटखटाएंगे बोल के बेशक, बस very good. उसी को खटखटाते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कंडीशन, नमाजों को अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद को जा रहे, अच्छा जा रहे। माशाल्लाह, सिर्फ जुम्मा मुश्किल से जाना हो रहा था, अभी हर नमाज के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वॉशरूम तक पकड़ के ले जा रहे थे हम लोग, अच्छा। इतनी कमजोरी ऐसी कैफियत में आ गए थे। हाँ, अब और माशाल्लाह ग़िज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह सब नॉर्मल मैं नॉर्मल डाइट के ले करीब रहा है। हूँ सर, नॉर्मल जो भी डाइट। घर में जो लिक- पकता है। सेमी सॉलिड लिक्विड्स भी नहीं दे सक रहे थे, हजम नहीं हो रहा था, हाँ, ये कैफियत में आ गए। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप मुझसे मिले भी नहीं, खाली ये चीज़ें अमल कर ली, ये चीज़ें। वीडियोस देख के। फर्स्ट टाइम विजिट है आपकी ये। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा वेरी गुड वहाँ, माशाल्लाह। आपसे कंसल्ट करती थी, ग्रुप में डालती थी मैं हाँ, आप ही मैसेज, है। तो फिर आप बहुत अच्छा गाइड करते थे। फिर मुसाराम बाग में है वहाँ, बोलते हो वहाँ से मंगा लिए, हाँ, उसी दिन से शुरू कर दी। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जितना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान बजा लाए कम ही है। बेशक बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। देखो आप माशाल्लाह से यही बताना चाह रहा हूँ, परसों मेरे मेरे जो है एक मेरे दोस्त हैं, शेख हैं दुबई में, उनके भी यूनानी हॉस्पिटल्स हैं, तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने बैठ के बातचीत चल रही थी मेरी, तो एक केस पे बात हुई, एक मरीज को 84 किस्म के बीमारियां थे कहते बॉडी में, 84 किस्म के बीमारियां थे। अब हर बीमारी के लिए सारे दवाएं दे तो कहाँ से लिवर और किडनी असर करेंगे। उनके लिए एक रोज़ा बता दिए और उनके लिए सिर्फ 2 चीज़ें बताए, एक खजूर, दूसरा सिर्फ जमजम का पानी। 2 चीज़ें बोले उनको, आप सिर्फ दिन में 1 खजूर खाना और जितना भी आपको भूख लगे आप सिर्फ पानी ही पीना, और वो पानी है जमजम का पानी, 40 डेज तक। 84 अंदर इन्फेक्शंस बॉडी के, 80 पे 4 बीमारियां। मेरी बातचीत अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो शेख से जो है अल्हम्दुलिल्लाह होती रहती है। उन्होंने भी एक यूनानी डॉक्टर हैं, तो उनके भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं दुबई में, सऊदी में, उन्होंने ट्रीट करते। तो उन्होंने यूजुअली मेरे पेशेंट ही हैं समझो अल्हम्दुलिल्लाह। एक रेफरेंस से मुलाकात हुई थी उनकी, तो उन्होंने बता रहे थे 40 दिन उन्होंने एक पेशेंट को सिर्फ खजूर और जमजम का पानी, ये 2 ही दिए। 40 दिन बाद जाके टेस्ट करे तो क्या आया कहते मालूम रिपोर्ट, माँ के पेट से बच्चा आता ना, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे नॉर्मल, पूरे 0, अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन मानो अल्लाह गवाह है, ऐसे ऐसे रिजल्ट्स, ऐसे ऐसे चीज़ें सुनने में आते कि अल्लाह ताला जमजम भी जो नीयत से आप पीएंगे ना उसमें फ़ायदा होगा। और हाँ, तड़प ये में थे शीश- पूरे घर वाले, जो बिल्कुल एक क़यामत बर्पा हो गई जैसा हाल था घर में। समझ और सकते। हर बीमारी एक वैसी है, बस। इंसान बहुत परेशान हो जाता है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। बोल दिए सर, जितनों से मिल रहे सब डॉक्टर्स यही एक ही बात बोल रहे कि अब ऑर्गन्स उनके बस पेन मैनेजमेंट करना है। हाँ। पेन मैनेजमेंट के लिए हम लोग रेडी है, आधी रात को आप कॉल करिए, आते हम लोग पेन मैनेज करके जाते हैं, लेकिन अंदर का आप कुछ भी ठीक करने का किसी के भी बस में नहीं है। हाँ, ये पूरे डॉक्टर्स ये बोलते हैं। अच्छा। कराना है कीमो कराइए आप, लेकिन उसके रिजल्ट सही आएंगे हम गारंटी नहीं देते। और कुछ डॉक्टर जो मुखलिस थे वो लोग बोले कि क्यों खामखा कीमो कराते आप। आपको मेरा रेफरेंस कहाँ पे मिला, कौन बोले? एक नौशीन एक आपके पेशेंट थे जो ऑस्ट्रेलिया में अभी है, उनको बहुत फायदा हुआ, जिनको लास्ट है और टाइम भी बता दिया गया था उनका, ये जिंदगी के इतने दिन हैं, आप बोलते हो, उम्रे पे चले गए थे। वहाँ दुआ करे जमजम वगैरह, तो आते ही उन्होंने आपका एड्रेस मिला, उनको रहनुमाई हुई अल्लाह की तरफ से, बोले ये अल्लाह की रहनुमाई समझूंगी मैं, बोल के उन्होंने शुरू कर दिए थे आपका। वो मुसलसिल करते रहे, वो मेरे रिश्तेदार हैं, उनके स्टूडेंट हैं, उनके बच्चे, माशाल्लाह। तो उनके रेफरेंस से उनको ऐसा हुआ, बोल तो फिर हम लोग भी उनको शिफा हुआ कहते हैं? शिफा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। वो शिफा हुआ उसके बाद माशाल्लाह। उनको एक लड़की भी हुई माशाल्लाह, अभी वो ऑस्ट्रेलिया में है अभी। अच्छा माशाल्लाह। और लोग ये- बहुत ज्यादा ये ट्रोल कर ले रहे हैं। जा नहीं सक रहे, वो परेशान है, आके ये इस्तेमाल करके ये इंशाल्लाह जाएंगे। विदिन 1 मंथ के अंदर इसको पूरा लेबल लग जाएगा। आयुष वाले ही काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा। हाँ, तो बहुत सारे हैदराबाद के डॉक्टर हकीमा जो है बहुत तकलीफ हो रही कहते मेरे से। सुना मैं भी, आप यहाँ पर भी सुना, मेरा बच्चा भी बता रहा था जब कि हम मैं बोल जाके रहे ये आपको पहले arrest ये भी बात कर बोल लिए, रहे, ऐसा हुआ, बोली ऐसा रियलिटी हुआ ये भाई। नहीं है, हमको क्या बता रहे, उन्होंने क्या बोल रहे क्या पहले बता रहे? समझो, पहले खाली अफवाह उड़ाने की बात नहीं है यहाँ, ये चीज उन्होंने दे रहे, उन्होंने कह रहे क्या, देखिए आप तौहीद
पहले बता रहे, बेशक अकीदा दुरुस्त कर रहे, उसके बाद फिर शिफा अंदर आएंगी, दाखिल होंगी फिर बेशक अल्लाह की बेशक तरफ से। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज के जरिए तौहीद ही सबसे पहले है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जी का जी एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो मेरे को भी इनकी तबीयत ऐसी है, मेरा स्टोन आके बहुत ज्यादा मैं घबरा गई थी, एडमिट हुई तो एंटीबायोटिक्स लिख दिए, उसका साइड इफेक्ट ऐसा हुआ कि मेरा EGFR डाउन हो गया बिल्कुल, अच्छा अच्छा 108 अच्छा से 54 किडनी का पे चले फंक्शन गए। क्या? किडनी फंक्शन और फिर आपके हर्निया साथ भी फर्स्ट डिटेक्ट हुआ। विजिट है। आपको सिर्फ शिफा की बोतल ही काफी है, सीरियसली अल्हम्दुलिल्लाह। आपका EGFR भी बढ़ जाता, क्रेटिनिन भी कम हो जाता, किडनी का फंक्शन भी बढ़ जाता, अच्छे से यूरिन भी आता और स्टोन भी निकल जाते इंशाल्लाह। इतना फायदा हो रहा है इससे। स्टंट डाला हुआ है। स्टंट है, जरूरत नहीं पड़ेगी, इस्तेमाल कर सकते करते हैं हैं। इंशाल्लाह कोई भी, ठीक और है। मेरे जो दवाएं डॉक्टर जो लिखे हुए हैं ऑलरेडी, आप जो भी दवाएं कर रहे हैं, देखो मैं कोई दवा के खिलाफ नहीं हूँ, कोई दवा मैं एकदम नहीं रुका रहा हूँ। अब दवाएं इस्तेमाल करो, डॉक्टरों से मिलो, हॉस्पिटल जाओ, कंसल्ट करो, बातचीत करो अपने सेहत के बारे में, अच्छी बात है। लेकिन जितना इस्तेमाल करना उतना इस्तेमाल करना जी है नहीं, ये पूरा डिपेंड नहीं हो जाना सही बात है नहीं, पूरी जिंदगी डिपेंड नहीं हो जी, जाना। वो बीमारी इंसुलिन पे लेके टेम्पररी चले है, जाते, टैबलेट से इंसुलिन पे चले हाँ जाते हो। बीमारी टेम्पररी है। अगर आप हिकमत से काम करें तो टेम्पररी बिल्कुल है नहीं तो वो एक चीज के मोहताज हो जाएंगे आप। जी समझ रहे हैं आप मेरी बात? डॉक्टरों से जाओ, मिलो, मुलाकात करो, दवाएं खाओ, टेम्पररी। उनके साथ साथ ये नेचुरल चीजें भी इस्तेमाल करना। जैसा कि आपको किडनी का मसला है ना, शुगर है क्या आपको? जी हाँ, शुगर है, BP, हाँ। शुगर बीपी, ये शुगर बीपी की वजह से ही किडनी का आया आपको यूजुअली। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो क्या करो, आप घोपरू का कांटा ले लो एक मुट्ठी, मंगा लिए एक मुट्ठी पुनर्नवा और एक 11 पीपल के पत्ते, ये एक जग पानी में डाल के पका के आधा जग कर लो, ये पीते जाओ, ये अपनी आदत बना लो। इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली आपका किडनी का फंक्शन बढ़ जाता, ऑटोमेटिकली आपके शुगर बीपी के दवाएं छूट जाते, डॉक्टर खुद छुड़ाते। जो डॉक्टर इखलास के हैं, जिनके अंदर ईमान है, जो डॉक्टरों के अंदर मरीजों की तकलीफ के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। कुछ डॉक्टरों को मरीजों की तकलीफ के साथ साथ मरीजों की दौलत, उनकी शोहरत, उनका रुतबा, उनका पैसा नजर आता कुछ डॉक्टरों को, और कुछ डॉक्टरों को सिर्फ बीमारी की मरीज की बीमारी नजर आती। वैसे डॉक्टरों से मुलाकात करो जिनके अंदर इखलास है, वो खुद रोकते हैं आपको दवाएं। जैसा इनके डॉक्टर इनको कीमो रोका दिए, जी हाँ बिल्कुल, है नहीं, इनके डॉक्टर इनको गोलियां रुका दिए, आपको बिना दवाएं के जो बोले। ये बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो बोलते, समझ में रहा? क्योंकि अब मरीज आने, अब आपके अंदर भी एक बीमारी है, सबके अंदर बोल रहा हूँ क्या डॉक्टर साहब फिर कब्बा हूँ कहते, डॉक्टर साहब फिर कब्बा ना कहते। अब कौन सा तब डॉक्टर आओना को कहता, क्या बोलो, कौन डॉक्टर है वो जो आओना को कहता? वो कहता हमने ओ जरा जरा जमाले को कहता हमने। हर डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल ऐसा हो रहा क्योंकि आपके मसले सिर्फ जिस्मानी मसले नहीं, आपके रूहानी मसले भी हैं, आपके अंदर गरीबी है। मेरे डॉक्टरों को मैं ये बोलता हूँ, आप गरीबी देखो, लोगों की अमीरी मत देखो, लोगों की गरीबी देखो, लोगों की तकलीफ देखो, लोगों की मुसीबतें देखो। क्योंकि आप वो बहुत उम्मीद से जाते हैं आप डॉक्टरों के पास, हर एक मसला बयान कर देते आप। अगर ये मसले आप अल्लाह के सामने बयान करेंगे तो अल्लाह डॉक्टरों के सामने बयान करने की नौबत नहीं लेंगे इंशाल्लाह। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कनेक्ट हो जाओ उससे, तौबा करो शिर्क से। तागे, तावीज़ा, नारल, नींबुआ, कड़े, कुरान में अल्लाह जिक्र करा, शहद, जैतून यानी बेर के पत्ते, कलौंजी, यानी कलौंजी, कलौंजी सिवाय मौत सबसे के हर पहली बीमारी के लिए ग़िज़ा शिफा होती है। थी, सुबह वेरी फजर के गुड, साथ वेरी ही गुड। कलौंजी, ज़मज़म। सिवाय मौत की हर बीमारी के लिए शिफा है, उसमें अल्लाह के रसूल फरमा दिए, तो सरां को वो बात हमारे लिए। इन हदीसों को और इन आयतों को झुटलाने वाले ही गुमराह हो जाते, और खबर में जाने के बाद खदर होती है उनको, सेहत की और ईमान की। हमेशा दो चीज़ें मांगो अल्लाह से, एक ईमान की दौलत मांगो और एक सेहत की दौलत मांगो। बाकी का तो पूरा छोड़ना है। ये दुनिया कोई भी फानी है, खुद अल्लाह बताया, बनाने वाला खुद दुनिया बता रहा कि दुनिया धोखे की जगह है। मोमिन मुसलमान को यहाँ पे बहुत एक कैदी के जैसा जीना है, यहाँ पे अपने सारे ख्वाहिशों को रोक दे के, और जो भी हमारी जिंदगी में होता अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हुए चलना। समझ रही हैं आप मेरी बात? जितना शुक्र अदा करोगे उतना अल्लाह की बरकत नाजिल होंगी, जितना नाशुक्री करेंगे ना उतना और गुमराह होंगे। अपनी सेहत का खास ख्याल रखो। इंशाल्लाह 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, अपोजिट पानी की टंकी, शोर गुंबज, रिंग रोड,
और इंशाल्लाह 7 से 11 तारीख तक हैदराबाद में इंशाल्लाह जलपल्ली अरहम इंडस्ट्री अदनान कॉलोनी। और बहुत सारा फेक न्यूज़ फैला रही कि मैं जेल को चला गया और मैं जेल से कब आया तो ये झूठी अफवाह है, ये सारे ऐसे कुछ भी मामला पेश नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ओनली आयुष वालों से इन्वेस्टिगेशन हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोगों शिफा हो रही तो कैसा हो रही, यानी इतना अंदर ढूंढने को आते हैं आप लोग मेरे पास। अगर यहाँ पे आ रही तो अमल करने की नीयत से हो इंशाल्लाह, पूरी तरीके से शिफा होने की नीयत से हो, अच्छी पाक नीयत से हो इंशाल्लाह। और बहुत सारे फेक अकाउंट्स भी मेरे नाम के लोग खोल के उसमें लाखों के फॉलोअर्स हैं, ऑनलाइन दवाएं भेज रहे, जिससे जो है लोग मुझे गालियां दे रहे कमेंट्स में यूजुअली कि मैं दवा मंगा, पैसे दला लिया, दवाएं नहीं भेजा, या दवा भेजा तो दवा असर नहीं करी, 5,000 वापस करो, 3,000 वापस करो। बहुत लाखों का फ्रॉड हो रहा। इसीलिए मैं जिंदा मौजूद हूँ। मैं खाली फेसबुक यूट्यूब पे ऑनलाइन नहीं मिल रहा हूँ, मैं ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन मिल रहा हूँ मरीजों से। मैं मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आओ मुझसे सवाल करो, पूछो, बैठो, आप नॉलेज हासिल कर लेके जाओ। 1 रुपया मत दियो, आप बैठ के सीख लेके जाओ यहाँ से इंशाल्लाह। आपको सिखाएंगे मेरी टीम वाले, और यहाँ सारे आपको बुक्का मिलेंगे, आपको हकीम की हिकमत, आपको ये बुक मिलेंगी। इसमें ऐसे नुस्खे लिख दिया, ये बुक होना था, इसमें ऐसे नुस्खे लिख दिया, इसमें रूहानी इलाज, जिस्मानी इलाज, डाइट, खान पान, सारी चीजें फ्री में सीख लेके जाओ। 1 रुपया नको आपका, 1 रुपया नको, क्योंकि हमारी नीयत अल्लाह ताला जानता, आपके अंदर का यकीन भी अल्लाह जानता है नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके यकीन में कमज़ोरी है, हमारी नीयत में खोट है, तो यकीन मानो ना आपका और मेरा रिश्ता मजबूत नहीं रहता। आज ये लाखों के फॉलोअर्स जो जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक यूट्यूब के जरिए, इसमें बहुत सारे फेक फॉलोअर्स भी हैं, जो लोग बोलते लेकिन अमल नहीं करते, जो लोग फॉलो करते लेकिन गंदे कमेंट्स करते, क्योंकि सच्चाई तक नहीं जा सकते वो लोग। 100 रुपए 50 रुपए को बिक गए सो है वो लोग, अपने ईमान को बेच दिए सो है वो लोग, जो गुमराही के रास्ते पर चल रहे। हमेशा अल्लाह से हम नमाज में क्या करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है, अल्लाह सीधा रास्ता बता, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा रहम है। यहाँ पे जो लोग शिफा हो रहे इनको अल्लाह का रहम है, इसीलिए शिफा हो रहे। नहीं तो सेहत के हालत में जुम्मा की नमाज भी बहुत मुसीबत से जाते थे कहते। आज माशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज भी खुशी से जा रहे हो ना, ये इससे बड़ी दौलत और क्या होना बोलो। इनके ख्वाब में भी जैसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा रेत में चल रहे, तो हाथ में कीला चुभा उनके, खून टपक रहा, तो हर जगह झाड़। तो हमने सुने हाफिज साहब है हमारे, तो उन्होंने बोले शिफा उनको पत्तों में है। कुछ ख्वाब के जरिए से भी अल्लाह कुछ जो है आपको पहुंचा सकते होंगे। खून टपका उसमें पत्ते ऐसे आ रहे थे। ठीक है, अल्लाह आपको कुछ जरिया बनाते समझो, क्योंकि इस्तिखारा करो आप अल्लाह से, नमाज पढ़ के दुआ करो, अल्लाह रास्ते बनाएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना, अपने सेहत का खास ख्याल रखो इंशाल्लाह। फेक अकाउंट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड मत हो, पैसे ऑनलाइन मत डालो। मैं जो नंबर्स बयान करता हूँ अपनी ज़बान से, वो नंबर्स पे ही मैं पहले से भी, जब से मैं 6 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तजुर्बा है आप लोगों की खिदमत करते हुए, लेकिन इलाज तो मेरे माँ के गोद से सीख ले को आया सो मैं। समझ रही हैं आप मेरी बात। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन में कुछ 32 साल हैं, 32 साल हैं, 32 साल का तजुर्बा, कम से कम 100 साल का तजुर्बा जैसा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने ऐसी हिकमत अता की है। समझ रही बात आप मेरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, फेक डॉक्टरों, फेक हकीमों और फेक चीज़ों से आप बचे रहो। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको डॉक्टरी का इलाज नहीं बता रहा हूँ, ये आपको मैं नबी का इलाज बता रहा हूँ, ये आपको कुरान का इलाज बता रहा हूँ। आज दुनिया के सारे किताबां फेल हैं, सारे किताबां फेल हैं कुरान के सामने। समझ में आ रहा? सारे आलिमा फेल हैं नबी के सामने, क्योंकि अल्लाह डायरेक्ट जो है उनको इल्म नवाजा। अब वो इल्म को हमें ठुकराएंगे तो डेफिनेटली हमें गुमराह तो होंगे ना, है नहीं? तो आप ज़्यादा तजुर्बा, रिजल्ट्स देख के काम करो, क्योंकि मैं भी पूरा रिजल्ट्स के ऊपर ही काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों तक सच्चाई को लाके पहुँचाता हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है, और आपकी भी जिम्मेदारी है कि इंशाअल्लाह इन चीज़ों के ऊपर मालूमात हासिल करना और अपने सेहत का ख़ास ख्याल रखना इंशाअल्लाह। ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा फ़ोन नंबर 990066 495 7795 4141। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।